जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु पर बात करने वाले हैं। किस बिंदु को लेकर आपका भाई, आपका दोस्त रूबरू मुखातिब हुआ है, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर आज हम आपसी वार्तालाप करने वाले हैं। स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी बात बताने वाले हैं और इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, थोड़ा स्वास्थ्य नहीं ठीक चल रहा है ना। यदि आवाज क्लियर नहीं होगी तो भी आप बहुत मनोयोग से सुनेंगे स्टूडेंट, तो आप जान जाएंगे। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, जो कहीं से हमारे विद्वान साथी, हमारी विदुषी बहनें दूर दराज एरिए से मुझे सुन पा रहे होंगे, यदि आप बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हिंदी ग्रामर हम कंप्लीट कराएंगे स्टूडेंट। आपको निःशुल्क सेवा हम दे रहे हैं जिसका कोई शुल्क नहीं है। आप शुल्क देकर भी पढ़िएगा और फिर एक बार बैच कराइएगा, जिसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। जो टॉपिक का नाम नहीं पढ़ा है, क्लास सिर्फ पढ़ा है। और मैं जल्द स्टार्ट करने वाला हूं सर्वनाम और विशेषण। जो टॉपिक छूटा है, संज्ञा पढ़ चुका है, सर्वनाम और विशेषण उसमें और पढ़ाना है ना। हालांकि डेली वीडियो पढ़ रही है, आप उसमें जरूर जाए देखें। आपके 10 में 10 नंबर हम पूरे पक्के कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन दोस्तों, आप पढ़ते रहिए। प्रिय स्टूडेंट, आइए हम मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है, सर आवेदन कब से होगा, यानी फॉर्म रीओपन कब होगा, नया आवेदन कब से होगा। जो नए स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है, याद रखना। तो स्टूडेंट, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो आवेदन ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जो नया आवेदन स्टार्ट होगा, वो नए बच्चों के लिए है। पहले ध्यान से सुनना, सारी चीजें हम कंफर्म करेंगे और बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था और बहुत सारी एथेंटिक जानकारी आपको मिली इस चैनल के द्वारा, इसलिए एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मेरा कहना है स्टूडेंट, अगर आपका फिर से आवेदन का प्रक्रिया अगर स्टार्ट होता है, फॉर्म रीओपन होता है, तो स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया था, जब किसी ने नहीं बताया था, आप यदि सुन पा रहे हैं मनोयोग से तो सुनो। अगर आवेदन फिर से होगा, जो नए बच्चे हैं अगर फॉर्म फिल करेंगे, तो मैंने बताया था स्टूडेंट, वो बातें चल रही है, सीट आपकी जरूर इंक्रीज होगी। किसकी? बिहार पीसीएल की। अगर दोबारा फॉर्म पढ़ना चालू हुआ, नया आवेदन हुआ, तो याद रख लेना, कुछ ना कुछ सीटें तो जरूर बढ़ेंगी। अब ये मैं नहीं बता सकता हूं कि 1000 बढ़ेगी कि 500 बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, लेकिन याद रखना तब संख्या काफी ठीक ठाक हो जाएगी। और बिहार पीसीएल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी स्टूडेंट, यहां कहो लिख के मैं दे दूं। जी हाँ, और हम बात करेंगे आवेदन की प्रक्रिया में क्या सारी चीजें आयोग में चल रही हैं, आपका आवेदन कब तक होगा स्टूडेंट। वैसे तो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, नए आवेदन के लिए लिंक ओपन होंगे कि नहीं होंगे, वो चांसेस ना के बरोबर है, वो चांसेस ना के बरोबर है स्टूडेंट। अब जो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए तो ठीक है। यदि स्टूडेंट अगर फॉर्म रीओपन होता है नया आवेदन के लिए, तो भी ठीक है, उस सोने पे सुहागा होगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, सीट बढ़ेगी। ये आज मैं लिख के दे रहा हूं स्टूडेंट, है ना, क्योंकि सबसे पहले एथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल से मिलती है। तो दो बातें आपको समझ में आ गई। फिर स्टूडेंट, हम बात करेंगे एग्जाम को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट तनाव में है, उनका कहना है कि सर कि एग्जाम कब तक होगा। देखिए स्टूडेंट, आप भ्रमित मत होइए सर, एकदम एथेंटिक बातें आपको बता रहे हैं। हालांकि इस बार बिहार पीसीएल की वैकेंसी में बहुत सारी अड़चने आ गई आरक्षण को लेकर। टेंडर वगैरह तो 2 मिनट का काम है स्टूडेंट, वो अलग की बात है ना। आरक्षण को लेकर जब मुद्दा गया तो आरक्षण वो चलता रहेगा, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुना। पिछली वैकेंसी में क्या हुआ था, लगभग बहुत सारे हमारे शिक्षा संस्थान से भी बच्चे गए थे जिनका सिलेक्शन भी हुआ था स्टूडेंट। 2 महीने के करीब, 1.5 से 2 महीने के करीब वो एग्जाम करा दिया था बिहार पीसीएल ने। बहुत तेजी से प्रक्रिया करता है
लेकिन इस बार 1.5 से 2 महीने नहीं स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया था एग्जाम आपका अक्टूबर, कब तक बताया था स्टूडेंट आपका एग्जाम अक्टूबर माह में, याद रखना आपका एग्जाम होना तय है अक्टूबर माह। बहुत लेट होगा तो अक्टूबर लास्ट चला जा सकता है, लेकिन अक्टूबर माह में जो मुझे सूचनाएं मिलती है, मुझे भी इस तरह की जानकारी मिलती है दोस्तों, जैसे मेरी आपसी वार्तालाप होती है, तो यदि जो स्टूडेंट मुझे दूर दराज एरिया से सुन पा रहे हैं वो अपनी तैयारी एकदम बरकरार रखें, इधर उधर चीजों में मत भटकिएगा स्टूडेंट। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आवेदन ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट होती, फॉर्म रीओपन होता है तो सोने में सुहागा होगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। नहीं होता है तब भी याद रखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फॉर्म नहीं पड़ेगा अगर रीओपन होता है तो। बात समझ में आ गई? तो 2 पॉइंट मैंने क्लियर किया आपके एग्जाम को लेकर। एग्जाम आप अक्टूबर मान के चलिएगा। बात समझ रहे दोस्तों, लास्ट अक्टूबर, इतना जल्दी एग्जाम आपका नहीं हो, लेकिन अक्टूबर में याद रखना सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो जाएगा, जो मुझे सूचनाएं मिलेगी। वही हम बात करें स्टूडेंट, और जो हमारे स्टूडेंट दूर दराज एरिया से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, मेरी एक चीज बात मान लीजिए, आप ये सुन रहे हैं, यदि मानते हैं, यदि फॉलो करते हैं मुझे, बहुत अच्छी बात बताऊंगा स्टूडेंट। हम सभी मिडिल फैमिली से हैं, गरीब परिवार से होते हैं, तो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। स्टूडेंट आपको करना क्या है, मैं बार बार आपको प्रेरित करता हूं कि अभी आप प्रैक्टिस सेट मत लगाइए, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा मेरे ही वीडियो में कमेंट करते हैं, सर प्रैक्टिस सेट लाइए, प्रैक्टिस सेट लाइए। स्टूडेंट मैं 4 क्वेश्चन अगर दे दूं आपके सिलेबस का, मैं रियल बता दूं, टच से मस नहीं कर पाऊंगा। बाकी यार देखो, अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर का प्रश्न कराएं तो मुझे आपके लिए खुशी अनुभूति नहीं करानी है कि नहीं मुझे सब आ रहा है। मैं सरल सरल प्रश्न आपसे पूछ लूं और आप कर दिए प्रैक्टिस सेट में, तो आप कहोगे अरे यार मेरा तो सब सही हो रहा है। लेकिन सब सही होता तो एग्जाम में सिलेक्शन क्यों नहीं होता स्टूडेंट? सिलेक्शन क्यों नहीं होता? पढ़े उन्हीं प्रश्नों को जो एग्जाम में आने योग्य होते हैं, जो एग्जाम में आने योग्य होते हैं। कठिन स्तर के प्रश्न पढ़ो, और जब बेसिक थ्योरी पढ़ो, आप बेसिक चीजें पढ़ो, तो उसका निचोड़ निकाल लो कि कहीं से प्रश्न आए तो जाए ना। हिंदी में क्यों कर रहा हूं, 10 में 10 दिलाऊंगा, क्योंकि मैं बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूं। मुझे कोर्स वोर्स नहीं बेचना है, मैं 100 मर्ज की एक दवा मैंने पहले बता दिया था। बस आपका सिलेक्शन हो जाए ईश्वर की कृपा से, एक बार आशीर्वाद देना स्टूडेंट, है ना। फिर ही पढ़ाऊंगा। मैं सर्वनाम भी चालू करने वाला हूं एकदम बेसिक से, और आप देखेंगे स्टूडेंट ना, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना मैं बता देता हूं। विशेषण भी पढ़ाएंगे, कारक भी हो वो भी बताएंगे स्टूडेंट, लेकिन प्रश्न बताएंगे जैसे जैसे एग्जाम में आते हैं, 2 मिनट में आप सॉल्व करोगे। अच्छा, यहां तक की बात हो गई। तो आपको प्रैक्टिस दोस्तों अभी नहीं सॉल्व करना है, जब 1 महीना बचेगा। ध्यान से, अभी चल रहा अगस्त, खूब खींच के पढ़ो। अगस्त चल रहा, खूब खींच के पढ़ो स्टूडेंट, फिर सितंबर आपका आ जाएगा। जैसे सितंबर दोस्तों आधा बीतेगा, याद रखिएगा, या तो सितंबर लगेगा प्री स्टूडेंट, फिर आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट हम बिंदास कराएंगे, वो कराएंगे स्टूडेंट जो आज तक आप किसी चैनल पर पाए नहीं होंगे। रियली बता, शब्द में दम होगा, सेंटेंस में दम होगा, वाक्य शुद्धि भी कराएंगे जो त्रुटि होती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण को लेकर वाक्य शुद्धि आता है आपके एग्जाम में, वो भी कराएंगे। और हाँ, यदि बहुत जल्दबाजी हो स्टूडेंट, तो प्ले लिस्ट पे नए पैटर्न पर आधारित वीडियो पढ़िए, वो जाके ऑलरेडी देख लीजिएगा, खुद ही समझ जाओगे वाक्य शुद्धि। दोस्तों हिल जाते हैं लोग, और हिंदी ग्रामर का सबसे टफ बिंदु माना जाता है वाक्य शुद्धि, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो प्री स्टूडेंट परेशान बिल्कुल मत होइए, आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। और ये भी बताते हैं, डेली आपको पढ़ना है, इधर उधर भटकना नहीं है। बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस में लगे हुए हैं, बहुत सारे रेलवे में लगे हुए हैं, बहुत सारे कह रहे हैं किधर किधर जाए। तो यदि आप बिहार पीसीएल की पर्सनल तैयारी करते हैं तो बिहार पीसीएल की ही करिए। आज का समय यही कहता है, 10 तरफ भागोगे, एक तरफ के भी नहीं रह जाओगे स्टूडेंट। एक चीज की तैयारी करना है, सिलेक्शन 100% होगा स्टूडेंट, क्यों नहीं होगा यार। मैं बच्चों को हमेशा सही बातें बताता हूं, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, एक घर परिवार के हैं, एक घर परिवार के हैं। तो स्टूडेंट अच्छे से पढ़े, मनोयोग से पढ़े,
प्लेलिस्ट में हिंदी की वीडियो पढ़ रही है। रेगुलर फर्स्ट से पढ़े, एक एक टॉपिक पढ़े, क्लास 1 से स्टार्ट करें, 2 पढ़े, 3 पढ़े, देखो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो प्रिय स्टूडेंट, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बारी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।